शहर की गलियों में रात का सन्नाटा घिरा हुआ था। हवा में सड़न और अगरबत्ती की मिली-जुली गंध थी। विकराल, गबरू और रीना एक बंद बाजार से गुजर रहे थे। तभी पीछे से धीमी आवाज आई, लेली, लेली, लेली। जैसे किसी बच्चे की लोरी हो, पर उस आवाज में इंसानियत नहीं थी। रीना ने कहा, यह लोरी सिर्फ तब गाई जाती थी जब कटीना की आत्मा लौटती थी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। डर पहली बार आंखों में उतर आया। बाजार के बीचों बीच एक पुरानी दुकान थी, जिसके दरवाजे पर सूखी बिल्ली लटकी थी। अंदर अंधेरा और दीवारों पर खून से बने पंजों के निशान। एक अलमारी के भीतर एक किताब मिली। उसके पन्नों पर लिखा था, कटीना को मत जगाना, वो उन आवाजों में सुनती है जो 3 बार ली जाती हैं। अचानक पीछे से बिल्ली की गुर्राहट गूंजी, पर वहां कोई दिखा नहीं। रीना ने किताब से कुछ पढ़ा। लेली का मतलब था मुझे देख रही है, दूसरी लेली का मतलब पास आ रही है, तीसरी लेली का मतलब अब वो तुम्हारे पीछे है। गबरू ने हंसकर कहा, यह सब झूठ है। और जैसे ही उसने बोला, छत पर कुछ भागा, खरोंच की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। रात को पास के मोहल्ले से चीखें आईं। तीनों भागकर पहुंचे। वहां सिर्फ बिल्ली के बालों का गुच्छा और जमीन पर खून की लकीर थी। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, लेली, लेली, लेली। रीना कांप गई। वो लौट आई है। किताब के अंदर 3 नंबर मिले, 3, 7, 19। विकराल बोला, ये शायद ठिकाने हैं। पहला ठिकाना एक जली हुई हवेली निकला। अंदर एक कमरे में पुरानी तस्वीर, कटीना, अजीब तरह, आधी बिल्ली सी, आधी इंसान, आंखें लाल, नाखून असामान्य। तस्वीर के नीचे लिखा था, मैं अब भी देख रही हूं। रीना को पता चला कि कई गुमशुदगियां उसी चिन्ह से जुड़ी थी। हर गायब लड़की के घर में दीवार पर पंजे का निशान मिल रहा था। पुलिस भी अजीब ढंग से धीमी पड़ जाती, जैसे कोई सबूत न दिखना चाहता हो। ऐसा लगता था मानो किसी ने लोगों की आवाज और हिम्मत चुरा ली हो। रीना ने रिकॉर्डिंग बजवाई। वही आवाज, लेली, लेली, लेली। बीच में किसी की धीमी सांस की आहट मिली। रिकॉर्डिंग के बीच फुसफुसाहट आई, कटीना भूखी है। उसी वक्त बाजार की बिजली करीब से चली गई और दरवाजे पर ताजा पंजों की खरोंच उभर आई। नक्शे के तीसरे नंबर ने उन्हें शहर के बाहर ले जाया। एक पुरानी कब्र के नीचे गुफा छिपी थी। अंदर हड्डियां, मोमबत्तियां और दीवारों पर पंजों के निशान। एक लकड़ी की पेटी पर लिखा था, मत खोलना। गबरू ने नजरअंदाज किया और खोला। अंदर निकली सड़ी हुई बिल्ली की खाल, और खाल के भीतर एक लड़की की आंखें खुली थी। विकराल ने रीना की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पीली चमक थी। रीना ने धीरे से कहा, मैं ही कटीना हूं और मैंने तुम्हें चुना है। पल भर में गुफा एक चीख से गूंज उठा और बाहर निकलकर सिर्फ एक बिल्ली सी खामोश आकृति चली गई, जिसके पंजे खून से सने थे। आज भी जब उस बाजार में रात के 3 बजे कोई लेली, लेली, लेली सुनता है, तो समझ लो कटीना फिर से किसी नए शरीर की खोज में है। कहते हैं, अगर तुमने ये लोरी 3 बार सुनी, तो चौथी बार वो तुम्हारे पीछे खड़ी होगी। कटीना, बिल्ली की रानी, एक कहानी जो अब भी सांस लेती है।